हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद इंजीनियर। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लेवलिंग, यानी लेवलिंग जो हमारा चैप्टर है सर्वेइंग में। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लेवलिंग क्या होता है, इसको कैसे वर्क करते हैं साइट पे। मतलब आप इस वीडियो देखकर ना, आप अगर साइट पे खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए प्रैक्टिकल करो तो कर लोगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज़, इसके टेक्निकल टर्म्स, लेवलिंग में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, ए टू जेड जो चीज़ लेवलिंग में आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेवलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला है बेंचमार्क। बेंचमार्क किसे कहते हैं? तो बेंचमार्क एक एलिवेशन पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जो हमको मालूम रहता है उसका एलिवेशन, और उसके रेफरेंस से हम लोग लेवलिंग निकालते हैं किसी भी पॉइंट का। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका हम लोग एलिवेशन हमको पहले से ही पता रहता है। इतना। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है एक सी का एक फिगर है, जो कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बॉटम ऑफ सी। ठीक है, और ये जो ब्लू ब्लू अपना है वो है ट्रेड, मतलब सी का लहर। लहर एक तरह से समझिए, इसको आम भाषा में हम लोग लहर बोलते हैं। समुद्र की लहरें। तो समुद्र की लहरें क्या है, अभी मीन सी लेवल समझते हैं। जो समुद्र की लहर आप देख सकते हैं, इधर साइड में अप है और इधर साइड में डाउन हुआ, फिर इधर साइड में अप, इधर साइड डाउन हो रहा है। तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन क्या होता है एक्चुअली में, एवरेज होता है, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो मीन सी लेवल क्या होता है, एवरेज हाइट ऑफ टाइज ऑफ सी, मतलब समुद्र के लहरों का जो एवरेज हाइट होता है ना, एक जो सबसे बॉटम में जाएगा तब एक नोट करेंगे, और जब टॉप पे आता है लहर, आप देखे ही होंगे ऐसे बॉटम और टॉप में जाता है कभी भी। तो बॉटम वाला एक नोट कर लेंगे कि कितने डेप्थ में वो गया है, और एक हाइट में कि कितने हाइट में गया, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से लाइन ये जो जा रहा है वो हम लोग को लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो बॉटम अपना जो लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं बॉटम सी लेवल। ठीक है, और जो टॉप, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो सबसे ज़्यादा जो लहरें होंगी टॉप पे होंगी, तो उसको बोलेंगे टॉप सी लेवल। ठीक, तो इसका जो एवरेज होगा अपना, उसको बोलेंगे मीन सी लेवल। इसी को मीन सी लेवल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जीरो मान लेते हैं। यही वो लाइन होता है मीन सी लेवल जिसे हम लोग जीरो मान लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ से हम लोग कोई भी जो अपना ये होता है बेंचमार्क होता है, यहाँ से हम लोग जो बेंचमार्क तक की दूरी को, एलिवेशन को हम लोग रिड्यूस लेवल कहते हैं। आप समझ गए होंगे, रिड्यूस लेवल भी समझ गए, बेंचमार्क भी आपको आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे और बेटर आएगा समझ में, क्यों जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका कैसे लेवलिंग करते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक तरह से समझ जाइए कि बेंचमार्क जो होता है यहीं से लिया जाता है, ये जो अपना एवरेज लाइन होता है यहाँ से, और जो टॉप पे जो अपना बेंचमार्क है वहाँ तक के पॉइंट को हम लोग आर एल कहते हैं, और जो बेंचमार्क अपना रहेगा जो पॉइंट, तो ये जीरो है। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये अब हम लोग बोलेंगे भाई कैसे चेक कर लोगे, क्योंकि हर एक जगह तो समुद्र मिलेगा नहीं। तो इससे हम लोग ये समझ लो भाई कि ये जो इसका जो समुद्र लेते थे पहले, तो पाकिस्तान कराची से आता था जो सर्वे का, जो हम लोग जीरो लेवल मानते थे। बट जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और ये पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय अपना क्या था कि पहले तो कराची से लेते थे सर्वे के लिए, अब क्या है मुंबई से आया है। तो अब जो नेक्स्ट जो अपना मीन सी लेवल जीरो लेते हैं ना, वो मुंबई जो जगह है, सिटी है, वहाँ से हम लोग पुटअप करके वहाँ से लेते लेते, मतलब हर एक जगह लेके जाते हैं। तो मेन अगर कोई पूछे आपसे मीन सी लेवल एक्चुअली लेते कैसे, तो वहीं से लेते हैं। क्या ये क्या होता है, 19 साल में एक बार लेते हैं। जैसे आज हमने 19 साल तक चेक करते हैं, इसका ग्राफ एक बनता है कि कितना ऊपर गया कितने नीचे गया, और उसके बाद 19 साल के बाद हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि भाई आप देख सकते हो ना, समुद्र में एक तो लहर एक बराबर तो नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है टॉप पे इतना ही जाएगा तो उतना ही अगले दिन भी जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी ज़्यादा भी जा सकता है, कभी कम भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग एक 19 साल तक के इस ड्यूरेशन में जो एवरेज आता है
उसी को लेते हैं। तो पहले कराची से होता था, अब मुंबई इसका है। ठीक है, अभी तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मीन सी लेवल एक्चुअली में क्या होता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, बेंचमार्क। तो चलिए हम मेन अब टॉपिक पे ही आते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है एक सी का एक फिगर है, जो कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बॉटम ऑफ सी, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू अपना है वो है ट्रेड, मतलब सी का लहर। लहर एक तरह से समझिए इसको, आम भाषा में हम लोग लहर बोलते हैं, समुद्र की लहरें। तो समुद्र की लहरें क्या है, अभी मीन सी लेवल समझते हैं। जो समुद्र की लहर आप देख सकते हैं, इधर साइड में अप है और इधर साइड में डाउन हुआ, फिर इधर साइड में अप, इधर साइड डाउन हो रहा है। तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये लाइन क्या होता है एक्चुअली में, एवरेज होता है, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो मीन सी लेवल क्या होता है, एवरेज हाइट ऑफ टाइज ऑफ सी, मतलब समुद्र के लहरों का जो एवरेज हाइट होता है ना, एक जो सबसे बॉटम में जाएगा तब एक नोट करेंगे, और जब टॉप पे आता है लहर, आप देखे ही होंगे ऐसे बॉटम और टॉप में जाता है कभी भी। तो बॉटम वाला एक नोट कर लेंगे कि कितने डेप्थ में वो गया है, और एक हाइट में कि कितने हाइट में गया, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से लाइन ये जो जा रहा है वो हम लोग को लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो बॉटम अपना जो लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं बॉटम सी लेवल, ठीक है। और जो टॉप एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो सबसे ज़्यादा जो लहरें होंगी टॉप पे होंगी, तो उसको बोलेंगे टॉप सी लेवल, ठीक। तो इसका जो एवरेज होगा अपना उसको बोलेंगे मीन सी लेवल, इसी को मीन सी लेवल बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जीरो मान लेते हैं, यही वो लाइन होता है मीन सी लेवल जिसे हम लोग जीरो मान लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ से हम लोग कोई भी जो अपना ये होता है बेंचमार्क होता है, यहाँ से हम लोग जो बेंचमार्क तक की दूरी को, एलिवेशन को हम लोग रिड्यूस लेवल कहते हैं। आप समझ गए होंगे, रिड्यूस लेवल भी समझ गए, बेंचमार्क भी आपको आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे और बेटर आएगा समझ में, क्यों जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका कैसे लेवलिंग करते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक तरह से समझ जाइए कि बेंचमार्क जो होता है यहीं से लिया जाता है, ये जो अपना एवरेज लाइन होता है यहाँ से, और जो टॉप पे जो अपना बेंचमार्क है वहाँ तक के पॉइंट को हम लोग आर एल कहते हैं। और जो बेंचमार्क अपना रहेगा जो पॉइंट, तो ये जीरो है। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये अब हम लोग बोलेंगे भाई कैसे चेक कर लोगे, क्योंकि हर एक जगह तो समुद्र मिलेगा नहीं। तो इससे हम लोग ये समझ लो भाई कि ये जो इसका जो समुद्र लेते थे पहले, तो पाकिस्तान कराची से आता था जो सर्वे का, जो हम लोग जीरो लेवल मानते थे। बट जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और ये पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय अपना क्या था कि पहले तो कराची से लेते थे सर्वे के लिए, अब क्या है मुंबई से आया है। तो अब जो नेक्स्ट जो अपना मीन सी लेवल जीरो लेते हैं ना, वो मुंबई जो जगह है, सिटी है, वहाँ से हम लोग पुटअप करके वहाँ से लेते लेते मतलब हर एक जगह लेके जाते हैं। तो मेन अगर कोई पूछे आपसे मीन सी लेवल एक्चुअली लेते कैसे, तो वहीं से लेते हैं। क्या ये क्या होता है, 19 साल में एक बार लेते हैं। जैसे आज हमने 19 साल तक चेक करते हैं, इसका ग्राफ एक बनता है कि कितना ऊपर गया कितने नीचे गया, और उसके बाद 19 साल के बाद हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि भाई आप देख सकते हो ना, समुद्र में एक तो लहर एक बराबर तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है टॉप पे इतना ही जाएगा तो उतना ही अगले दिन भी जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी ज़्यादा भी जा सकता है, कभी कम भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोग एक 19 साल तक के इस ड्यूरेशन में जो एवरेज आता है उसी को लेते हैं। तो पहले कराची से होता था, अब मुंबई इसका है। ठीक है, अभी तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मीन सी लेवल एक्चुअली में क्या होता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, बेंचमार्क। तो चलिए हम मेन अब टॉपिक पे ही आते हैं, को बेंचमार्क कहते हैं। सेकंड तो दूसरा हमारा टेक्निकल टर्म है वो है डेटुम और रेफरेंस लेवल। ये क्या होता है, एक जीरो एलिवेशन लाइन होती है, ठीक है। जो मीन सी लेवल से हम लोग निकालें, अभी हम आपको समझाया हूँ वही होता है। ये इसको क्या करते हैं हम लोग, जीरो एलिवेशन मान लेते हैं, जीरो एलिवेशन लाइन। इसके थ्रू हम लोग बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, बेंचमार्क जो है। तो ये हो जाता है जीरो एलिवेशन लाइन, एक तरह से इसको डेटुम लाइन कहते हैं। दूसरा है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग लेवल करते हैं, जैसे डमी लेवल या ऑटो लेवल यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये होता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो अभी आगे हम लोग और बेटर से देखेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे तो हम लोग क्लियर करेंगे। ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको जानना ज़रूरी है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये स्टाफ रीडिंग, इसी को स्टाफ रीडिंग बोलते हैं हम लोग। इस पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑटो लेवल होगा उससे देखकर और इसको रीडिंग नोट करते हैं, जिससे हमारा एलिवेशन को पता चल जाता है एलिवेशन कितना है उस पॉइंट का। ये अब इसको फिगर में टेक्निकल टर्म्स को फिर से पढ़ लें, जिससे बेटर समझ में आए। पहला सबसे कि आप देख सकते हैं डेटम लाइन, जो कि एवरेज ऑफ मीन सी लेवल है। एंड से ये अपना आ गया बेंच मार्क, ये आ गया रिड्यूस लेवल, ये फोर साइड और बैक साइड, और ये अपना लाइन है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इतने टेक्निकल टर्म्स हैं, चलिए एक एक को डिटेल पढ़ते हैं। व्हाट इज बेंच मार्क। तो बेंच मार्क की बात करें तो ये एक परमानेंट रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे कि हमने बताया था, जो डेटम लाइन से हम लोग लेते हैं। ठीक है, डेटम लाइन से रेड वाली लाइन डेटम लाइन है, इससे हम लोग लेते हैं। ये परमानेंट, ये एलिवेशन हमको ऑलरेडी पता रहता है पहले से ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्हाट इज रिड्यूस लेवल। तो रिड्यूस लेवल क्या होता है, ए हाइट ऑफ एनी पॉइंट विच रिस्पेक्ट टू आइदर मीन सी लेवल और बेंच मार्क। जैसे अगर हम बेंच मार्क से और डेटम लाइन यानी मीन सी लेवल से हम लोग हाइट चेक करेंगे तो उसको भी रिड्यूस लेवल कहेंगे, या बेंच मार्क से हम लोग किसी भी अननोन पॉइंट तक के हाइट को भी रिड्यूस लेवल कहेंगे। व्हाट इज स्टेशन अब पढ़ लेते हैं। तो ये जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम लोग खड़ा करते हैं ना, उसी को हम लोग स्टेशन कहते हैं। जैसे ट्रेन रुकती है तो उसको स्टेशन कहते हैं, वैसे ही इसको भी स्टेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आदमी लोग मतलब ध्यान नहीं दे पाता है। ये लाइन ऑफ साइड जो होता है, प्लेन लाइन ऑफ साइड जो होता है, यहाँ से डेटम लाइन तक के हाइट को हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं व्हाट इज बैक साइड। तो ये भी एक टेक्निकल टर्म्स है, वो पॉइंट जो हमको मालूम रहता है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बैक साइड हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और फोर साइड हम लोग बाद में देखते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, और ये हम लोग को नॉन पॉइंट रहता है हमेशा। अब देख लेते हैं फोर साइड, जैसा कि हम लोग बताया था फोर साइड हम लोग बैक साइड के बाद देखते हैं। तो ये जो हमारा फोर साइड, वो जहाँ पे हमको रीडिंग लेना रहता है वो अपना फोर साइड होता है। तो पहले बैक साइड देखते हैं फिर फोर साइड देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। बात करते हैं मेथड ऑफ लेवलिंग का। तो मेथड ऑफ लेवलिंग दो प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एक राइज एंड फॉल मेथड। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग रिलेटिव हाइट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, ये जो अपना पहले इंस्ट्रूमेंट हाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंट ए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट बी को हमको फाइंड करना है। ये रेड लाइट है डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये बेंच मार्क है, एज्यूम कर लेते हैं अपना डेटम लाइन हमारा जो है वो 100 है। ठीक है, तो बेंच मार्क हमारा 102 है। तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा अपना, सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 मीटर का। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 मीटर। तो जो हमारा पॉइंट ए है हम लोग देखेंगे लाइन ऑफ साइड से तो 1.5 दिखेगा, फिर पॉइंट बी में देखेंगे तो वो दिखेगा 1। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट बी है वो 0.5 मीटर एबव है, मतलब ऊपर है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।